नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संवाद लेखन लेकर आया हूं। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर पहला, एक छात्र एवं एक अध्यापक के बीच वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण से संबंधित संवाद को 50 से 60 शब्दों में लिखिए। देखो, दरअसल क्या है, जो ये प्रश्न है ये मैंने खुद नहीं बनाए हैं, मुझसे किसी बच्चे ने मैसेज करके यानी यूट्यूब पर कमेंट करके भेजे थे 5 प्रश्न। तो वही मैं बारी बारी से क्या कर रहा हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक, तो सीधी सी ध्यान रखो। देखो, प्रश्न को क्या कर लोगे, एक बार पढ़ के समझ लोगे। तो संवाद किनके किनके बीच होना है? छात्र और अध्यापक के बीच। विषय क्या है? वायुमंडल में प्रदूषण। ठीक, अब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिख दिया, ये इस तरह से, ये ऊपर, ये उत्तर हो गया। ठीक, उत्तर को हम काले पेन से लिखेंगे। एक छात्र और एक अध्यापक के बीच संवाद, इसको भी हम काले पेन से ही लिखेंगे। अब छात्र लिखेंगे काले पेन से और अध्यापक लिखेंगे हम काले पेन से। ठीक, दोनों ये जो हेडिंगें रहेंगी ये काले पेन से लिखेंगे और उनके जो संवाद रहेंगे ये नीले पेन से लिखना है। अब शुरू करते हैं। तो छात्र छात्र क्या कहता है, गुरुजी वायुमंडल क्या होता है? तो अध्यापक कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। फिर आगे छात्र पूछता है अपने गुरुजी से, और प्रदूषण किसे कहते हैं? तो अध्यापक कहता है, जल, वायु और मिट्टी का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। फिर छात्र पूछता है, तो फिर वायुमंडल प्रदूषण किसे कहेंगे? तब उनके अध्यापक उत्तर देते हैं कि वायुमंडल का दूषित होना ही वायुमंडल प्रदूषण कहलाता है। फिर छात्र पूछता है कि प्रदूषित वायुमंडल से कौन सी समस्याएं आती हैं? अध्यापक कहता है, प्रदूषित वायुमंडल से मौसम में बदलाव आता है और कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। फिर उसके बाद छात्र फिर प्रश्न करता है, प्रदूषण किन चीज़ों से फैलता है? तो अध्यापक, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और गंदे पानी से, प्लास्टिक, केमिकल कचरा जलाने से फैलता है। अब फिर छात्र पूछता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, इस प्रदूषण को गुरुजी कैसे रोका जा सकता है? तो अध्यापक कहते हैं, बेटा प्रदूषित करने वाली चीज़ों का प्रयोग कम या बंद करके। तो इसके बाद फिर बच्चे के मन में प्रश्न आता है, कहता है कि हम लोगों को जाकर जागरूक करके भी रोक सकते हैं, यानी लोगों को जागरूक करेंगे तो वो क्या होगा, प्रदूषण रोकने में मदद करेंगे। तो फिर अध्यापक क्या कहते हैं, अधिक पेड़ लगाकर और नदियों को साफ रखकर प्रदूषण रोक सकते हैं। छात्र कहता, अब मैं मित्रों के साथ मिलकर पेड़ लगाऊंगा। तो फिर अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, और कुछ पूछना? छात्र, नहीं धन्यवाद गुरुजी। और ये तुम्हारा संवाद लेखन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संवाद लेखन पहला, तो ये पहला हो गया। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से रहेगा। ऐसा इस तरह से दिखेगा। इस प्रकार से छात्र, अध्यापक और उनके द्वारा बोले गए संवादों को यहाँ बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी संवाद लिखो कोशिश करो कि संवाद थोड़े छोटे रहें और सरल भाषा में हों और थोड़े अट्रैक्टिव हों, यानी आकर्षक हो। ऐसे नहीं कि बोझ जैसे लगें, सुनने में अजीब से ना लगें। तो इस तरह से लिखना रहेगा। और दिए गए शब्दों, जैसे इसमें 50 से 60 दिया, उससे तो कम में लिखना ही नहीं है, थोड़ा है ना, ज़्यादा थोड़ा बहुत चल जाएगा लेकिन कम नहीं चलेगा। तो ये आपको संवाद लेखन समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ कि इससे संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।